संडे को ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो वरना हम अटैक करेंगे। ट्यूसडे मतलब आज वो अल्टीमेटम ख़त्म होने वाला था, उससे जस्ट थोड़ा सा ही पहले ट्रंप का एक वीडियो देखिए। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. If they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the flow of Ayatollah, oil? whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. इस वीडियो में ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम लोग लेटेस्ट अटैक्स को डिले कर रहे हैं और सिर्फ जो न्यूक्लियर ऑयल और एनर्जी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग उसको अब टारगेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले रखेंगे अटैक्स में। सो इट्स अ साइन ऑफ डी एस्केलेशन, खुद ट्रम्प बोल रहे हैं। इसी वीडियो में न्यूज़ रिपोर्टर पूछती है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कौन कंट्रोल करेगा। देन ट्रम्प बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल होगा बट मी लाइक ट्रम्प इस डिलेमा से निकल ही नहीं पाता है कि भाई वो अकेला दुनिया नहीं चला सकता। वो इस डेलुलू लैंड से ही नहीं निकल पा रहा है कि हाउ ओनली ही कैन कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। फिर उसके बाद उन्हें याद आता है ओ शिट, मैंने तो गलत, मैं तो यहाँ पे वॉर को ठंडा करने की बात कर रहा हूँ। तो फिर बोलते हैं नहीं, अब नेक्स्ट जो आयतुल्लाह होंगे उनके साथ मिलके जॉइंटली हम लोग मैनेज करेंगे। फिर भी वो ऐड करता है बंदा ताकि एक छोटी सी चिंगारी तो मैं छोड़ ही दूँ बोलते बोलते लोग खुश ना हो शांति से कि भाई वैसे तो सारे रिजीम के जो लीडर्स हैं उन्हें हम मार ही चुके हैं, अब जो भी आने वाला रिजीम चेंज तो होना ही है, जो आने वाला आयतुल्लाह होंगे उनके साथ मिलके हम क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैनेज करेंगे। सो ट्रम्प की जो बातें हैं और जो उनका माइंडसेट है वो एक अलग ही लैंड में चल, जैसे हम कहते हैं डेलुलू। सो डेलुलू लैंड में अपने ट्रम्प खुश रहते हैं, विक्ट्री है, किंग है, मतलब यही चलता रहता है। नाउ अब सीन क्यों हुआ, ये एकदम से ऐसे कैसे आ गया? ट्रम्प ने डी एस्केलेशन की बात करी या डिले की बात भी क्यों करी? 36 to 48 आवर्स के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प ने ये सारी बातें करी और डिले की बात करी? वो ये हुआ है कि इसराइल ने ईरान के नतांज में अटैक किया, जो कि एक पावर प्लांट वहाँ पे था। ईरान ने इसराइल पे वापस अटैक किया उसकी 2 लोकेशंस पे, एक तो अरद पे किया, एक किया दियोना सिटी को। अब ये एक नॉर्मल कोई सिटी नहीं है, सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी सिटी है इसराइल की, जहाँ पे यूरेनियम को इनरिच कर रहा है इसराइल। सो ईरान ने दे दिया है टेट फॉर टैट इसराइल को और सीधा सीधा बोला है कि 48 आवर्स के अल्टीमेटम में जब सीधा अल्टीमेटम में, और जैसे ही ट्रम्प का अल्टीमेटम आया था 48 आवर्स का, ईरान ने बोला कि ठीक है हम ओके हैं, हम लोग टारगेट करने वाले हैं अब गल्फ़ को, और हम लोग अब जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या एनर्जी ऑयल से रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है अब हम उन सबको टारगेट करेंगे विद इन दिस 48 आवर्स, मतलब इस चेतावनी के बाद। सो सी टिट फॉर टैट ईरान दे रहा है। ये ट्रम्प के लिए एक सिर्फ मैटर ऑफ चॉइस है कि हाँ मैं कर रहा हूँ या लड़ाई कर रहा हूँ या वॉर कर देता हूँ, नहीं करता हूँ, मन कर रहा है। लेकिन ईरान इसे एज अ वॉर ले रहा है और ये प्रॉपर एक वॉर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ईरान पे इतने न्यूक्स नहीं है, इतने वेपन्स नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बट यस ईरान इस टाइम पे बहुत लीथल बन चुका है फॉर इसराइल और यूएस, जो दोनों ने सोचा भी नहीं था कि ये अटैक इस तरीके से टर्न अराउंड हो जाएगा और यूएस इसराइल को ही बैकफायर करना शुरू कर देगा। सो लेट मी नो व्हाट्स योर टेक इन दिस वेस्ट एशिया वॉर एंड कमेंट इट डाउन and hit a like button and subscribe.